नंबर एक, एनडीए में महाराष्ट्र के अंदर भारी उथल पुथल मचा है, गठबंधन बचेगा या नहीं। महाराष्ट्र के अंदर आप दर्शकों को एक तथ्य के अनुसार मैं अगर बता दूं तो महाराष्ट्र में जो इस वक्त के हालात है वह दैनिक जागरण के अनुसार 288 सीटों पर इंडिया गठबंधन का क्या हालात है और महायुति का क्या हालात है, यह तथ्य जो आए हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करके, जो धरातल पे रहते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो गांव गांव गली गली घूमते हैं, जो बुजुर्ग हैं, इन सभी से तथ्य और वहां के सड़कों और चौराहे के माहौल को देखते हुए जो रिपोर्ट्स आ रही है वह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 79 सीटें ला सकती है और शिवसेना शिंदे गुट 40 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी 6 सीटें यानी कि 125 सीटें 288 सीटों में ला सकती है, जबकि यह बहुत ही कम है बहुमत के आंकड़े से। लेकिन वही इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले, जो महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो कांग्रेस 63 सीट के साथ सबसे आगे चल रही है और यूबीटी उद्धव ठाकरे शिवसेना 57 सीट और शरद पवार की एनसीपी 34 सीट यानी कि 154 सीट। यह पूर्ण बहुमत से, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा से यह सरकार बना रही है। 146 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और 146 सीट चाहिए और 154 सीट आ रही है, यानी कि 8 सीटें बहुमत के आंकड़े से ज्यादा, जो आसानी से सरकार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बना सकता है। यह आज के हालात है। अगर यह आज के हालात है तो आगे क्या तथ्य आएंगे, क्योंकि अभी आप यह भी सोच सकते हैं कि इस वक्त जो परिस्थिति है वह अभी सीट बंटवारे के दौर है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। किस प्रत्याशी का टिकट कटेगा और किसका नहीं कटेगा, भारतीय जनता पार्टी में और एकनाथ शिंदे में खासा प्रत्याशियों की वोट कटने की संभावनाएं बताई जा रही है। अगर यह वोट मंत्रियों के कट रहे हैं, सीट मंत्रियों की सीट काटने के लिए जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को यह कहा कि आपके मंत्री इंटरनल सर्वे में हार रहे हैं, उनको हटाइए, उनको टिकट मत दीजिए, नए लोगों को लाइए। लेकिन एकनाथ शिंदे 40 सीटें जो आंकड़े आ रहे हैं वह निकाल पाएंगे, इसमें भी अभी शक है। या आज की पोजीशन है जब लाडली बहना का स्कीम दिया जा रहा है, 1500 रुपया खाते में जा रहे हैं, बर्तन बांटे जा रहे हैं, बुर्का बांटे जा रहे हैं, जब यह सारी परिस्थितियां हैं तब का यह हालात है। लेकिन एक महीना में क्या यही परिस्थिति रहेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पर विचार विमर्श करना जरूरी है। लेकिन अजीत पवार पूरी तरह से, उनकी पार्टी राजनीति दम तोड़ती नजर आ रही है। मैंने आप दर्शकों को कई खबरों में अपने बताया था मैं यह कि अजीत पवार का आखिरी चुनाव न हो जाए, पार्टी ऐसी न सिमट जाए कि वह मायावती वाली हालात हो जाए, न घर के न घाट के कहीं के ना। आज इस सर्वे से जरूर अजीत पवार पछता रहे होंगे कि 85 साल के उम्र में अपने बुजुर्ग चाचा को, पिता तुल्य जो था, उसे छोड़ करके हमने पार्टी तोड़ करके आए। और एक खबर और जो आप दर्शकों को चौंका सकती है, शरद पवार की एनसीपी, उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो लीड करती हैं, चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव के बाद शरद पवार कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं, इसकी भी खबरें बढ़ चढ़ करके आ रही हैं। इस बीच अजीत पवार का क्या भविष्य होगा, यह तो साबित हो गया कि अजीत पवार शरद पवार के बगैर कुछ भी उनकी हैसियत राजनीति में नहीं है, पैसे जितने बढ़े। अब एकनाथ शिंदे और अमित शाह में तलखियां बढ़ गई हैं। एकनाथ शिंदे का कहना कि हमें ज्यादा सीटें दीजिए तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पैसे के साथ, यानी कि सत्ता में है, पैसे का बल तो है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। 200 करोड़ रुपया जो व्यक्ति लाडली बहना स्कीम को प्रचार प्रसार में खर्चा कर दिया अपनी फोटो छपवाने में, 200 करोड़, याद रखिएगा 4 लाख करोड़ रुपए का महाराष्ट्र का साल का रेवेन्यू है, इनकम जिसे कहते हैं महाराष्ट्र का, और वह
13 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया, सिर्फ रेवड़िया बांटने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, नोटिस दिया चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग एक्शन में जो आया, इस एक्शन को भी, और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जांच के जो आदेश दिए, यह जांच सिर्फ इसीलिए था, मैंने यह खबर ब्रेक की थी आप दर्शकों के लिए उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, यह सिर्फ एकनाथ शिंदे पर शिकंजा कसने के लिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और उस सरकार के खिलाफ जांच क्या हो रही थी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है इन्होंने। आचार संहिता जब लगा 15 तारीख को 3:30 बजे, उसके बाद उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारी राहत खोले, दरवाजे खोले। ऐसे में एकनाथ शिंदे गली की हड्डी बने हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एकनाथ शिंदे जो सीटों को लेकर के सख्त हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने यह शिकंजा कसा कि चुनाव आयोग के द्वारा आपकी पार्टी भी हम समाप्त कर सकते हैं, और उससे बच गए तो ईडी से जेल में भी डलवा सकते हैं। और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का ठंडा होना, उनके द्वारा आए गए 45 उन विधायकों के मन में एक उत्सुकता है कि क्या एकनाथ शिंदे हमारे राजनीतिक करियर को बचा लेंगे। बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है। आने वाले समय में इस पर नजर रहेगी कि इस चुनाव में क्या असर डालता है। जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, असली स्वरूप चुनाव का महाराष्ट्र का